श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र के जाप के बाद हमारे घर में कुछ अजीबो गरीब होने लग जाता है। कुछ ऐसी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हो तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है और किस किस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो सकती है, तो शायद आप नहीं जानते। क्योंकि अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी कि कोई मंत्र का जाप आप कहीं से मंत्र उठाते हो, उसका जाप करने जाते हो तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। अभी आप इसको बारे में शायद नहीं जानते। ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, मंत्र में एक ऐसी रहस्यमयी छुपी हुई ऊर्जा होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। कोई भी मंत्र जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा उसका वाचन करते हैं, उस मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे देवता तक पहुंचती है। लेकिन अगर कोई मंत्र उग्र स्वभाव का होता है, कोई मंत्र तीव्र स्वभाव का होता है, बहुत इस मंत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। जैसे माँ बंगला मुखी का मंत्र है, आपका कोई गुरु नहीं है और आप अपने गुरु के बगैर उस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी आपको ही झेलना पड़ सकता है। अगर कोई आपका अपने उग्र मंत्र को उठा लिया और उसके बाद आपको गुरु के बगैर उस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर किस किस प्रकार का पड़ सकता है, शायद आप इस बात को भी नहीं जानते। जब कोई मंत्र की शक्ति बड़ी ऊर्जावान होती है और उस मंत्र की शक्ति को हम जानते नहीं, हम लगातार मंत्र का जाप जो है प्रारंभ कर देते हैं। मंत्र हमने देख लिया कि इस मंत्र से ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इस मंत्र से ये चीज प्राप्त होगी। आजकल यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे मंत्र जो है आपको प्राप्त हो जाते हैं, किताबों में भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। लेकिन हमें ऐसा कोई भी मंत्र का जाप बगैर जाने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम अगर सकारात्मकता को प्राप्त करने की कोशिश में नकारात्मकता को उदय कर लेते हैं और उसके साथ हमारे ऊपर जो है दिक्कत भी होती है उस ऊर्जा का स्वभाव। मान लीजिए आपने एक मंत्र उठा लीजिए, आपने माँ का मंत्र उठा लिया, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुम क्लीम जुम साहा, ज्वालाय ज्वालय ज्वल 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 प्रजल प्रजल एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जवल हम जम लम चम फट स्वाहा। ये उग्र मंत्र है। अब इस मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, माँ के नवान मंत्र की कृपा प्राप्त होती है, पूर्ण बीज है इसके अंदर। इस मंत्र को गुरु के सानिध्य से ही उठाना चाहिए। अब जैसे माँ बंगला मुखी का मंत्र हो गया, जैसे हनुमान जी का मंत्र हो गए, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें ऊर्जा होती है, प्रभावशाली ऊर्जा होती है। उन मंत्र को आप ये नहीं कह रहे कि आप जाप ना करो, लेकिन जाप करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कभी भी चाय जो है एकदम अगर होठों पे लगाओगे तो आपको होठ सड़ने के चांस होते हैं। अगर आप तत्ती उबलती हुई चीज खिचड़ी को खाने का एक तरीका होता है किनारों से, और अगर बीच में चम्मच मारोगे गरम गरम खिचड़ी में तब भी मुंह जलने के चांस होते हैं। ऐसे ही मंत्र को आप जानिए, मंत्र की ऊर्जा को जानिए। पहले पहले देखिए कि इस मंत्र से आपको क्या कृपा प्राप्त होती है, और अधिकतर ये चीजें गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। अब दूसरी बात रहती है, हमने मंत्र जैसे ही घर में मान लीजिए चालू कर दिया, मंत्र का उच्चारण चालू कर दिया, थोड़े समय में तो हमें अच्छा लगने लगा, बाद में हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने लगे। प्रभाव ऐसे उत्पन्न होने लगे क्योंकि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र के जाप से ऊर्जा हो रही है, आपका वातावरण ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है, और साथ में अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता है या कोई गंदी शक्ति आपके घर में बैठी है, तो इस मंत्र का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ने लग जाएगा। तो उसके ऊपर से पड़ने लग जाएगा, तो वो जब उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा तो वो आपको तंग करने का प्रयास करेगी। उसके दौरान फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा सिर भारी रहने लग गया आजकल, मेरे कंधे भारी रहने लगे, मेरे शरीर के ऊपर जो है मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ पेन होने लग गया। ये जो स्वभाव हो रहा है ना, ये मंत्र की ऊर्जा से नकारात्मकता को कष्ट मिल रहा है। तो वो चाहती नहीं है कि आप घर के अंदर किसी भी ऊर्जावान मंत्र का जाप करो, और ऐसी स्थिति के अंदर आपके क्लेश भी बढ़ सकते हैं। फिर कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिन मंत्रों को करने से बेनिफिट भी होता है, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र हो गए, ओम नमः शिवाय, ओम सीताराम, समझ गए, ओम हम हनुमते नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो कुछ ऐसे मंत्र हो गए जिन मंत्रों से आप जिन मंत्रों का जाप करते हो तो आपके अंदर की मलिनता
जो हमारे अंदर विकार होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। विकार बाहर आता है, उस विकारों के कारण हमें गंदे गंदे दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। मंत्र का जाप करते करते काफी लंबा समय हो गया है, उससे क्या होता है कि वातावरण तो पॉजिटिव होता है, ऊर्जा तो होती है मंत्र में, कोई भी ऐसी मंत्र में ऊर्जा, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। कई ऐसे भक्त भी देखे हैं जो मान लो कह देते हैं कि मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया है, उसके बाद मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं। देखिए क्या होता है कि उसके अच्छा और बुरा जो चीजें हैं, ये चीज बताने के लिए, और मंत्र कब ऊर्जावान होगा, कब मंत्र का प्रभाव उत्पन्न होगा, मंत्र को कैसे चलित रूप में चलाना है, किस रूप में चलाना है, किस कब मंत्र की आवश्यकता आपको किस व्यक्ति के ऊपर कैसे कार्य करने के लिए करनी पड़ेगी, तो इसके लिए तो गुरु के होना अनिवार्य होता है। और गुरु ही आपको बताता है कि मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव कब आपको स्थित करना है और कब आप किसी मंत्र की मानसिक अवस्था तक पहुंचते हो। तो इसीलिए मंत्र के प्रभाव जो है उल्टे सीधे भी होते हैं। अब मान लीजिए शाबर मंत्र कलयुग में प्रभावशाली होता है। शाबर मंत्र, बहुत सारे भक्त जो है शाबर मंत्र से झाड़ा लगाते हैं, शाबर मंत्र को जागृत कर लेते हैं किसी भी ग्रहण पर, किसी भी होली के समय, दीपावली के समय, या लगातार वो मंत्र का जाप करके उस मंत्र को जागृत कर लेते हैं 41 दिन की तपस्या में, 21 दिन की तपस्या में। तब जब वो मंत्र जागृत हो जाता है फिर वो ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में किया जाता है तो बहुत जल्दी से आपको ये समझ में आता है कि इतने जाप करने के बाद इसका हमें ये कार्य करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने कोई उग्र मंत्र उठा लिया, कोई वैदिक मंत्र उठा लिया, तो उसको आप जाप करते ही रहोगे, आपको प्रभाव तो होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मंत्र चलित रूप में कैसे होगा, क्रिया रूप में कैसे करेंगे हम इस मंत्र से, कौन सी क्रिया से इस मंत्र को हमने कैसे चालित रूप में, कैसे इसकी भ्रमति क्रिया करनी है, किस प्रकार से हमने इसका दशांश निकालकर प्रतिरूप हवन करना है या कोई भी कार्य करना है, ये चीज हमें नॉलेज नहीं मिलती है। इस तब जाकर वो मंत्र के प्रभाव जो है हमारी बॉडी में विकार रूप में बनने लग जाते हैं, और वो मंत्र फिर आपके ऊपर थोड़ा सा हैवीपन करता है, शरीर का भारीपन कर देता है, शरीर पर वजन महसूस होता है। इसलिए हमेशा सरल मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये बिल्कुल आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। हनुमान जी का शाबर, अब जैसे हनुमान जंजीरा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, कई लोग उस मंत्र का जाप कर देते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए तरीका होता है, एक नियम होते हैं, और नियम के अनुसार ही किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करते हो तो घर की नकारात्मकता भी आपको प्रभावित करने लग जाती है, क्योंकि अभी आप ऊर्जावान नहीं हुए हो, अभी आपने उस मंत्र को चलाना नहीं आता है, आपको अपना रक्षा घेरा तक नहीं बनाना आता है, अभी तक आपको ये नहीं पता कि सामने वाले से मुझे अपनी रक्षा कवच कैसे बनाना है, तो वो चीज आपके ऊपर विकार रूप में प्रभाव डालती है। फिर आप घबरा जाते हो कि मेरे तो कंधे भारी रहते हैं, मेरे तो शरीर में दर्द होने लगा, मेरे तो रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लगी, मेरे तो पीछे हिप्स के साइड में दर्द होने लग गया, या मेरे को अब मेरे से बैठा नहीं जाता ज्यादा देर। तो ये इसीलिए होता है, इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही किसी भी मंत्र का जाप लीजिए। गुरु मंत्र का जाप तो आप कर सकते हो, और लेकिन अगर कोई भी ऐसा मंत्र आप उठाते हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी है तो सकारात्मक भी है। सकारात्मकता जब भी आप होती है, मान लीजिए कोई चीज, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हमारे पेट में भूख है 3 रोटी की और हम खा रहे हैं 5-6 रोटियां, तो वो 6 रोटियां विकार रूप से रहेगी, विकार। अगर आप मंत्र को सही तरीके से जानना चाहते हो और कितना जाप करना चाहते हो, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मंत्र के साइड इफेक्ट भी है। और कई लोग तो ऐसे करते हैं कि मंत्र को, आज इस मंत्र को उठा लिया, इस मंत्र को मान लो करके 3 महीने 4 महीने इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखा, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, छोड़कर अगले मंत्र को पकड़ लेंगे। इससे नुकसान होता है, बेनिफिट नहीं होता, दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसा कार्य ना कीजिए, सोच के समझ के गुरु के सानिध्य से। और वैसे पंचाक्षर मंत्र कलयुग में काम करता है, और नाम की कृपा भी काम करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।